वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे म्यूटेशन के बारे में। म्यूटेशन क्या होता है? चेंज इन जेनेटिक मेकअप ऑफ अ सेल। किसी भी सेल के जेनेटिक मेकअप में कोई चेंज आ जाए उसे हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। अब जेनेटिक मेकअप में हमारे पास क्रोमोसोम्स भी आ जाते हैं और डीएनए भी आता है। तो चेंज इन ईदर क्रोमोसोम और डीएनए। डीएनए में भी चेंज हो सकता है और क्रोमोसोम में भी हो सकता है। डीएनए में जो चेंज आता है वो जो है न्यूक्लियोटाइड्स के नंबर में या फिर उनके सीक्वेंस में चेंज आता है। और न्यूक्लियोटाइड्स का जो है स्पेसिफिक नंबर और स्पेसिफिक सीक्वेंस बनाता है एक स्पेसिफिक जीन। ये जीन क्या करता है? फिर जाके आगे एक स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्राइब करता है। तो आज हम पढ़ेंगे म्यूटेशन इन जीन। जीन म्यूटेशन पढ़ेंगे। जीन म्यूटेशन की हमारे पास दो टाइप्स होती है, जीन म्यूटेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स और जीन म्यूटेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइट। मतलब किन किन सोर्सेज से म्यूटेशन होती है और किन साइट्स पर होती है। सबसे पहले देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ म्यूटेशन। इसमें हमारे पास आता है नेचुरल म्यूटेशन एंड इंड्यूस्ड म्यूटेशन। नेचुरल म्यूटेशन वो म्यूटेशन जो खुद ब खुद हो रहा होता है। इसमें जो है इन्वॉल्व होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स, बोथ एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड इंटरनल फैक्टर्स। ये क्योंकि खुद ब खुद हो रहा है इसीलिए इसको कहते हैं नेचुरल म्यूटेशन। एक्सटर्नल फैक्टर्स में हमारे पास जो वायरसेस होती है डिफरेंट, या फिर इंडस्ट्रीज में जो लोग काम करते हैं उन इंडस्ट्रीज में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रिलीज होती है जो कि क्या करती है? हमारे जेनेटिक मेकअप को, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को चेंज करती है। तो ये जो है एक्सटर्नल फैक्टर्स है। इसके अलावा टोबैको, डिफरेंट जो हमारे पास ड्रग्स होती है वो भी क्या करती है? एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो कॉज करती है जीन म्यूटेशन। और स्पॉन्टेनियसली ये सब हो रहा होता है, हमें पता नहीं होता। जबकि इंटरनल फैक्टर्स क्या है? डीएनए में समटाइम्स क्या होता है? मिस्टेकनली आफ्टर प्रूफ रीडिंग, डीएनए रेप्लिकेशन में प्रूफ रीडिंग के बाद भी जो है समटाइम्स क्या होता है? रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो जाती है जिसकी वजह से क्या होता है? म्यूटेशन होता है। मतलब ये स्पॉन्टेनियस हो रहा है, खुद ब खुद हो रहा है। इंड्यूस्ड म्यूटेशन क्या है? ये हम खुद करवाते हैं। एक्सटर्नल सोर्स इसमें सिर्फ इन्वॉल्व होती है, इंटरनली तो ये नहीं हो सकता क्योंकि इसे करवाया जा रहा है। तो बाहर से ही करवाते हैं इसको। एक्सटर्नल सोर्स जो है इसमें एक्सटर्नल सोर्स से करवाए, एक्सटर्नल सोर्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। ये होता है लैब्स में फॉर द पर्पज ऑफ स्टडी। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट जो है माउस, रेट वगैरह उनको लेते हैं और उनमें जो है क्या करते हैं? जीन को म्यूटेट करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ स्टडी होता है। ये लैब्स में होता है जिसे हम क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड म्यूटेशन। अब हम देखेंगे जीन म्यूटेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइट। मतलब हमारे पास जो डीएनए है या फिर जीन है उसके किस एरिया पर जो है म्यूटेशन हो रही है, किस लोकेशन पर। इसमें हमारे पास दो टाइप्स है, बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन एंड बेस पेयर एडिशन और डिलीशन। बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन क्या है? वन बेस इज रिप्लेस्ड बाय अनदर बेस। एक बेस को कोई और फॉल्टी बेस या सेम बेस क्या करता है? रिप्लेस करता है। सब्स्टिट्यूशन मीन्स रिप्लेसमेंट। और बेस पेयर एडिशन और डिलीशन में क्या होता है? वन बेस इज एडेड और रिमूव्ड। मतलब एक बेस या फिर ऐड होगा या फिर डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन की फिर फर्दर दो टाइप्स है, मिस सेंस म्यूटेशन एंड नॉन सेंस म्यूटेशन। मिस सेंस म्यूटेशन मीन्स जो हमारा रिप्लेस्ड जो कोडॉन है, एक कोडॉन जिसने दूसरे को रिप्लेस किया है। अब ये जो नया यानी कि अल्टर्ड कोडॉन है ये कोड तो करता है प्रोटीन्स के लिए, लेकिन समटाइम्स क्या होता है? सेम अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहा होता है और समटाइम्स क्या हो रहा है? डिफरेंट। मतलब समटाइम्स वही प्रोटीन बनती है और समटाइम्स कोई फॉल्टी प्रोटीन बनती है। मिस सेंस म्यूटेशन की फिर फर्दर दो टाइप्स है, हार्मलेस मिस सेंस म्यूटेशन जिसे साइलेंट म्यूटेशन कहा गया है और लीथल मिस सेंस म्यूटेशन। हार्मलेस मिस सेंस म्यूटेशन में क्या होता है? अल्टर्ड कोडॉन कोड कर रहे हैं सेम अमाइनो एसिड के लिए। इट मींस अगर कोडॉन चेंज भी हो गया लेकिन प्रोटीन उसी अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहा है। इसलिए जो है ये जो म्यूटेशन है ये क्या है? कोई हार्मफुल नहीं है, इसीलिए इसको साइलेंट म्यूटेशन भी कहा गया है। मतलब म्यूटेशन तो ही है लेकिन वही अमाइनो एसिड अगेन जो है सेम अमाइनो एसिड हमें मिल रहा है। जबकि लीथल मिस सेंस म्यूटेशन में क्या होता है? ये जो अल्टर्ड कोडॉन है जिसने रिप्लेस किया हुआ है पिछले कोडॉन को, वो जो कोड कर रहे हैं अमाइनो एसिड के लिए, वो अमाइनो एसिड जो है हमारे पास क्या है? फॉल्टी बन रहा है। फॉल्टी अमाइनो एसिड जब होगा तो हमारे पास प्रोटीन भी फॉल्टी बनेगी। और जो नॉन सेंस म्यूटेशन है ये मिस सेंस म्यूटेशन से कैसे डिफरेंट है? मिस सेंस म्यूटेशन क्या कर रही है? स्टिल मतलब कोड तो कर रही है प्रोटीन के लिए, सही प्रोटीन बना रही है या फिर फॉल्टी प्रोटीन बना तो रही है, लेकिन नॉन सेंस म्यूटेशन क्या है? इसमें जो अल्टर कोडॉन है, अल्टर्ड कोडॉन क्या करता है? इट डजंट कोड फॉर एनी प्रोटीन। ये जो है क्या करता है? फिर किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता। अगर ये अल्टर्ड कोडॉन आ गया तो प्रोटीन बनना स्टॉप हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो अल्टर्ड कोडॉन होता है ये क्या होता है? स्टॉप कोडॉन
होता है, जिसकी वजह से जो प्रोटीन फॉर्मेशन है वो क्या हो जाती है, कम्प्लीटली स्टॉप हो जाती है। अब इनको जो है हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। अब हम इसको जो है प्रैक्टिकली देखेंगे। सबसे पहले बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन के देखेंगे, जिसके एग्जांपल मिससेंस म्यूटेशन एंड नॉनसेंस म्यूटेशन। मिससेंस म्यूटेशन में साइलेंट और लीथल टाइप्स आ रही थी। साइलेंट में सबसे पहले आप प्रैक्टिकली देखें कि ये जो CUU है, इसमें से जो है ये फॉर एग्जांपल हमारे पास कोड कर रहे हैं किसके लिए, ल्यूसीन के लिए, और इसी का जो U है वो रिप्लेस हो जाता है, निकल जाता है और उसकी जगह एंटर हो जाता है C। U रिप्लेस हो गया C से। अब यहाँ पर U की जगह क्या आ गया, C आ गया, मतलब C ने रिप्लेस कर दिया U को। लेकिन खुशकिस्मती से ये क्या हो गया, ये दोनों कोड कर रहे हैं सेम अमाइनो एसिड के लिए, ल्यूसीन के लिए, तो इसीलिए इसको म्यूटेशन को कहते हैं हार्मलेस म्यूटेशन। न्यूक्लियोटाइड्स तो रिप्लेस हुए, लेकिन जो रिप्लेस न्यूक्लियोटाइड था वो भी क्या कर रहा था, कोड कर रहा था किसके लिए, सेम अमाइनो एसिड। मतलब ये जो दोनों कोडॉन्स है ये कोड कर रही है सेम अमाइनो एसिड ल्यूसीन के लिए, इसीलिए जो है ये म्यूटेशन कहलाती है साइलेंट म्यूटेशन। म्यूटेशन तो हुई लेकिन जो बनने वाला अमाइनो एसिड है उसकी फॉर्मेशन पे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि दोनों कोड कर रहे थे सेम अमाइनो एसिड के लिए। लीथल मिससेंस म्यूटेशन में क्या होता है, इसमें जो है हमारे पास ये जो GAG है ये कोड कर रहा है ग्लूटामिक एसिड के लिए, और ग्लूटामिक, और यहाँ पर ये जो A है, सेंटर में जो A है ये रिप्लेस हो जाता है U से, यूरासिल से। अब यहाँ पर यूरासिल आ चुका है, ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये चेंज हो चुका है, GAG की जगह अब ये क्या है, GUG, और GUG कोड करता है वेलिन अमाइनो एसिड। तो ग्लूटामिक एसिड का जो कोडॉन है रिप्लेस हो गया वेलिन के कोडॉन के साथ, और इससे एक बहुत ही डेंजरस बीमारी होती है जिसे कहते हैं सिकल सेल एनीमिया, जिससे हमारा जो सेल्स है वो जो है राउंड की जगह सिकल शेप्ड बनना स्टार्ट होते हैं, और वो जो है प्रॉपर्ली ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। तो ये था लीथल मिससेंस म्यूटेशन। नॉनसेंस म्यूटेशन में क्या होता है, नॉनसेंस म्यूटेशन ये जो आपको नजर आ रहा है ये हमारे पास जो है अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है। इसमें क्या है, ग्लाइसिन अमाइनो एसिड स्टार्टिंग, फिर क्या है टायरोसिन एंड देन ग्लाइसिन। तो ये जो टायरोसिन का कोडॉन है UCG, इसका जो सेंटर वाला C है ये रिप्लेस हो जाता है एडेनिन न्यूक्लियोटाइड के साथ। रिप्लेसमेंट के बाद अब ये जो है UAG किसी भी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करता, UAG को कहते हैं स्टॉप कोडॉन। तो जब टायरोसिन का जो कोडॉन था UCG उसकी जगह UAG आ गया, इट मींस स्टॉप कोडॉन आ गया। आगे ये जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है ये बनना स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्टॉप कोडॉन लग चुका है। तो आगे जो है ये सीक्वेंस, ये अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस है ये नहीं बनेगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, नॉन सेंस म्यूटेशन के, क्योंकि जो अल्टर्ड कोडॉन है वो क्या है, स्टॉप कोडॉन आ चुका है, और उससे आगे जो है अमाइनो एसिड सीक्वेंस फॉर्मेशन स्टॉप हो गई है। बेस पेयर एडिशन और डिलीशन क्या है, ये जो है बहुत डेंजरस होता है एज कम्पेयर टू बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन। बेस पेयर एडिशन और डिलीशन ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि इसमें जो है पूरा जो सीक्वेंस है, पूरा जो हमारे पास फ्रेम है वो शिफ्ट कर जाता है। इसको हम देखते हैं कि ये कैसे होता है, और इसको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अब हम देखते हैं। ये जो CUC है ये कोड कर रहा है ल्यूसीन के लिए, और GAG ग्लूटामिक एसिड, CUC अगेन ल्यूसीन, और GUG वेलिन के लिए। इससे आगे भी न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस प्रेजेंट है। अब ये जो C है ये क्या हो गया, डिलीट हो गया, रिमूव हो गया। तो इसके रिमूव होने की वजह से ये जो ग्लूटामिक एसिड का जो G था ये आकर अटैच हो जाता है ल्यूसीन वाले इस कोडॉन के साथ, इन दो बेसिस के साथ आके अटैच हो जाता है। अटैच होने के बाद ये जो है ल्यूसीन की जगह प्रोलीन के लिए कोड करेगा, और ये जो ग्लूटामिक एसिड वाला था इसका G जा चुका है, तो AG के साथ अब ये ल्यूसीन वाला C आके यहाँ पर अटैच हो जाएगा, और अब ये ग्लूटामिक एसिड की जगह एलानिन के लिए कोड करेगा। इसी तरह जो ये ल्यूसीन वाला था CUU, इसका C यहाँ पर आ चुका है ग्लूटामिक एसिड वाले रीजन में, तो ये UU के साथ जो है अब ये वेलिन का G आकर अटैच हो जाएगा, और ये एक नया कोड एक नए अमाइनो एसिड के लिए कोड करेंगे, जिसे क्या कहते हैं, टायरोसिन। इसी तरह से आप देख सकते हैं पूरा जो प्रोटीन का सीक्वेंस है वो चेंज हो चुका है। ल्यूसीन, ग्लूटामिक एसिड, ल्यूसीन, वेलिन, इनकी जगह क्या आ गया है, प्रोलीन, एलानिन, टायरोसिन। पूरा जो फ्रेम है वो शिफ्ट कर गया है। अब इसमें जो प्रोटीन बनेगी वो बिल्कुल ही हमें जो है रिक्वायर नहीं होगी, वो प्रोटीन बनेगी। इसीलिए जो बेस पेयर एडिशन और डिलीशन है वो ज्यादा डेंजरस है एज कम्पेयर टू बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन। तो ये था कंप्लीट हमारे पास जीन म्यूटेशन।